स्टार्ट करते हैं गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट होता है R2CuLi या दूसरे फॉर्म हो सकते हैं RCu और RCu साइनाइड के साथ लिथियम, या तो फिर LiCuCl4, इसको सीडो गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमारा जैसे R2CuLi है, उसके जगह अगर लिथियम कॉपर क्लोराइड ले, LiCuCl4 ले, तो इसको बोलते हैं सीडो गिलमान रिएजेंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका प्रिपरेशन इसका। अगर हम किसी एल्किल हैलाइड को लिथियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्किल लिथियम बनेगा, और उसी एल्किल लिथियम को अगर किसी कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको गिलमान रिएजेंट मिलता है। आगे देखते हैं इसमें गिलमान रिएजेंट में जो कार्बन एटम का जो बॉन्डिंग होता है कॉपर के साथ होता है। तो कार्बन और कॉपर के बीच का जो बॉन्ड होता है वो मोर कोवेलेंट करेक्टर का होता है, जिसकी वजह से वो पोलैरिटी उसमें बहुत ही कम पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार्बोनेटल एटम होता है वो लेस पोलर होता है कंपेयर टू ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट्स के कारण। और ऑर्गेनोक्यूप्रेट्स आर लेस रिएक्टिव, मोर सेलेक्टिव देन ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम। लेस सेलेक्टिव का मतलब दो चीज़ें आप लोग देखे थे अभी पिछले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, 1,4 एडिशन एंड 1,2 एडिशन। जब हमारी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी तो वो 1,2 एडिशन देता है। फिर क्योंकि वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ पे उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा कॉपर कंटेनिंग आता है तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और वो 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन देगा। उसके पीछे का ये रीज़न है कि ये ज़्यादा सेलेक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव होता है। सबसे पहले एप्लीकेशंस में देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस नोट्स में मेंशन नहीं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक कॉन्जुगेटेड सबस्ट्रेट होता है, उसके लिए अलग तरीके से होगा, और एक दूसरा होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में sp2 कार्बन आ जाएगा, sp3 कार्बन आ जाएगा। अगर हमारा सबस्ट्रेट में कहीं भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो उसके लिए अलग मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और अगर कहीं पे अगर हमारा केवल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पे ये अलग मैकेनिज्म फॉलो करेगा। आगे हम लोग दोनों के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये CH3COX। यहाँ पे आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये एरो उल्टा बन गया है, ठीक है। ये एरो पहले इधर जाएगा, मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर हम ये गिलमान रिएजेंट लेते तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल हमारा मिथाइल न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से ये अटैक करेगा कार्बन पे, ये वापस से जाएगा तो O- बनेगा। फिर से वापस से कीटो फॉर्म आने के लिए वापस से बैक अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप दोनों साइड एरो बना लीजिएगा। एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, फिर वापस से ये जो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पाएगा वापस से नीचे जाएगा, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा और हमारा ये बन जाएगा। इसी को कोरे हाउस रिएक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इन केस ऑफ एलाइलिक प्रोपार्जिलिक हैलाइड। यहाँ पे एलाइलिक के बाद कॉमा होगा। एलाइलिक प्रोपार्जिलिक हैलाइड, या जो अभी सबस्ट्रेट के बारे में बताया कि दो टाइप के सबस्ट्रेट हो सकते हैं हमारे, या तो कॉन्जुगेशन, ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें कॉन्जुगेशन हो, तो ये कॉन्जुगेशन वाले सबस्ट्रेट के लिए लिखा गया है। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान लो ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन ये है, इस कार्बन से जुड़ा एक हैलोजन है हमारा। तो इस केस में हमारा इस कार्बन पे अटैक ना करके हमारा ये एडिशन होगा, इस कार्बन पे एडिशन होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर पे, और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा। यहाँ पे देखो ये R- यहाँ से न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से निकलेगा। तो हमारा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक कार्बन है हमारा, एलाइलिक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा जो कार्बन एलाइलिक कार्बन, उससे जुड़ा हमारा एक हैलोजन ग्रुप है। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और ये यहाँ कार्बन के साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये हमारे न्यूक्लियोफाइल CH3 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। जहाँ कहीं भी इपॉक्साइड आए उसके साथ हमारा ऑर्गेनोक्यूप्रेट रिएजेंट या गिलमान रिएजेंट अगर मिले तो वहाँ पे क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये गिलमान रिएजेंट हमारा मेटालिक जितने भी रिएजेंट होते हैं सब बल्की नेचर के होते हैं। तो बल्की नेचर का होगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बड़ा
रोल प्ले करेगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उधर ही अटैक होगा। इस केस में इस कार्बन पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इपॉक्साइड रिंग इधर से ओपन हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म है। यहाँ पे O- बनेगा, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये इपॉक्साइड रिंग है, उससे जुड़ा हुआ एक एल्काइन ग्रुप है हमारा। अगर यहाँ पे हम अटैक कराते हैं तो ये ग्रुप ऐसे अटैक होगा, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड रिंग ये भी रिएक्टिव है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये भी रिएक्टिव है। तो अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम वहाँ पे अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, जैसे हम करवाते थे जहाँ पे वैसे सबस्ट्रेट जहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है उस टाइप का मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगी, फिर हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, न कि ये प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को लिखिएगा ऐसे, इसको काटिएगा ताकि आपको याद रहे कि नहीं, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाना है। हमारा प्रोडक्ट का जो बनाने का जो मैकेनिज्म होगा ये फॉलो होगा। फिर से, इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग ओपनिंग विल टेक्स प्लेस इन ट्रांस एक्सियल मैनर। हमेशा से पढ़ते हैं कि हम लोग ट्रांस एक्सियल मैनर में होगा। अगर एलिवेटेड कार्बन, डिप्रेस्ड कार्बन पे आपको पता है कि एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है। यहाँ पे देखिए, एक सबस्ट्रेट लेने इपॉक्साइड रिंग के साथ, यहाँ पे एक एबव द प्लेन हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारा गिलमान रिएजेंट और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले इसको अगर हम चेयर फॉर्म में रखें, चेयर फॉर्म में करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये देखिए, अगर ये एबव द प्लेन है तो जाहिर सी बात है इससे जुड़ा हुआ दूसरा ग्रुप है, रिंग तो हमेशा हमारा प्लेन में ही होगा। तो अगर ये दूसरा जो ग्रुप हमारा इपॉक्साइड ग्रुप, वो हमारा बिलो द प्लेन होगा। तो अगर हम इसको बिलो द प्लेन है तो इसको ट्रांस एक्सियल मैनर में करने के लिए ये हमारा एलिवेटेड कार्बन, ये डिप्रेस्ड कार्बन, तो डिप्रेस्ड कार्बन पे बिलो द प्लेन, और हमारा इपॉक्साइड का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो है, वो हमारा बिलो द प्लेन है। तो मतलब इस डिप्रेस्ड कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो एलिवेटेड कार्बन पे जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ये ट्रांस एक्सियल मैनर में आ गया। देखिए, OH ग्रुप डिप्रेस्ड कार्बन में बिलो द प्लेन और एलिवेटेड कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल आया एबव द प्लेन, दोनों एक्सियल पोजीशन में है, और वापस इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर तीसरा रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इफ अल्फा कार्बन इज कायरल देन अटैक ऑफ गिलमान रिएजेंट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द क्रैम रूल्स। फिर से स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को बताया था कि जहाँ पे अगर हमारा कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा अगर कार्बन हमारा कायरल सेंटर, अगर एसिमेट्रिक सेंटर है, अगर वह कायरलिटी पाई जाती है तो वहाँ पे हमारा क्रैम्स रूल अप्लाई होगा। क्रैम्स रूल अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लेना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। उसमें हम कार्बोनिल क्रैम रूल में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रैम रूल में हम जो कायरल सेंटर होता है वहाँ पे 3 ग्रुप हो जाते हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। फिर अगर हम लार्ज ग्रुप को अगर हम कार्बोनिल कार्बन के साथ एंटी पोजीशन में रखते हैं तो जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो शॉर्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा उसके स्टीरियो के साइड से अटैक करेगा। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा उसका स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे स्मॉलर ग्रुप के स्टीरियो केमिस्ट्री से मैच करेगा। ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रैम प्रोडक्ट। और इसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए दूसरे स्टीरियो में बन रहा हमारा प्रोडक्ट, उसको बोल देंगे एंटी क्रैम प्रोडक्ट। इस पे आते हैं, एसीटोन है हमारा। यहाँ पे अगर हम गिलमान रिएजेंट से अटैक करें तो एक कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे कोई चांस नहीं 1,4 एडिशन का। जब हमारा 1,4 एडिशन का चांस नहीं रहेगा, मतलब हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं रहेगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट 1,2 एडिशन होगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप, ये यहाँ बनेगा, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए, एडिशन ऑफ गिलमान रिएजेंट टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इट ऑलवेज गिव्स 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे कॉपर है, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा सबस्ट्रेट है, मान लीजिए RMgMax, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, तो अब इससे पहले हम पढ़ चुके, ये 1,2 एडिशन देगा, इसी कार्बन पर अटैक करेगा और हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे आप स्टीरियो चेंज भी कर सकते हो, मतलब कि OH को बिलो द प्लेन दे सकते हो, CH3 को एबव द प्लेन दे सकते हो, दोनों ही सेम रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे R2CuLi, ये हमारा गिलमान रिएजेंट है। तो गिलमान रिएजेंट तो 1,4 एडिशन, तो 1, 2, 3, 4 वहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वापस से इधर गया। अब यहाँ पे हमारा H+ अवेलेबल है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो आपको पता होगा कीटो इनॉल टॉटोमरिजो में एक चीज़ पीछे वाले वीडियो में बताई थी कि अगर हमारा
इलेक्ट्रोफाइल फॉस्फोरस और सिलिकॉन कंटेनिंग होगा तभी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उसको डायरेक्ट अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अदरवाइज वो वापस से बैक अटैक करेगा कीटो फॉर्म में, और जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए डबल बॉन्ड ये वापस से बैक अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा कीटो फॉर्म में। सेम वही चीज़ RMgX CuX, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कॉपर के साथ, कॉपर हैलाइड के साथ लेते हैं तो हमारा वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो सेम प्रोडक्ट हमारे ऐसे बनेगा, सेम मैकेनिज्म के साथ। ये ऐसे ही होगा, लिख दिया हूँ मैं। चलिए आप लोग मत लिखिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। गिलमान रिएजेंट इज बल्की इन नेचर, इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेरिक हिंड्रेंस। पहले ही बताया कि जितने भी गिलमान रिएजेंट हैं, मैक्सिमम जितने भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स होते हैं वो काफ़ी बल्की होते हैं नेचर में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ये देखिए ये क्या है, हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर यहाँ पे हम CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CuBr ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा। एक चीज़ प्रिपरेशन में आपको बता दूँ कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉपर हैलाइड लें तो उससे भी हमारा गिलमान रिएजेंट मिलता है। तो अगर हमको डायरेक्ट R2CuLi या RuCl दे, ये भी हो सकता है गिलमान रिएजेंट, लेकिन अगर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉपर हैलाइड दे दिया तो भी हमारा वो गिलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है और 1,4 एडिशन देगा। अब उसके बाद पहला इससे अटैक कराएंगे 1,4 एडिशन पे, ये अटैक कर यहाँ वापस से अटैक कर देगा। ये हमारा एबव द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री था। तो यहाँ पे जैसे कि गिलमान बताया कि हाई बल्की नेचर होता है, तो हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा इसके जस्ट अपोजिट वाले स्टीरियो में आएगा। तो ये एबव द प्लेन था, तो ये बिलो द प्लेन में आया। फिर यहाँ पे टेट्रामिथाइल सिलेन क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेट्रामिथिल सिलेन, यहाँ पे सिलिकॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड उसको अटैक नहीं करेगा, जबकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। अगर इसी की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होता है तो वो डबल बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज वापस से बैक अटैक करता और ये डबल बॉन्ड उस पर इलेक्ट्रोफाइल को अब्स्ट्रैक्ट करता और इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर ऐड होता है। लेकिन यहाँ सिलिकॉन के होने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ा है। एक अगला एग्जाम्पल, सेम यहाँ 1,4 एडिशन देगा, यहाँ से इथाइल हमारा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, ये अटैक करेगा यहाँ 1,4 पोजीशन पे। तो एक ये जो ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा पहले, तो ये क्या था, कैसा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो sp2 प्लेनर होगा, तो ये कहीं से भी अटैक करेगा तो दोनों का स्टीरियो डिफरेंट होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे दिखाए हैं कि एबव द प्लेन से अटैक कर रहा है, तो ये जो ग्रुप हो जाएगा बिलो द प्लेन चला जाएगा। अब इस ग्रुप में देखो ये वाला कार्बन और ये वाला ब्रोमीन, एक कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हाईली पोलर है, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वापस से जब वो बैक अटैक करता है तो वहाँ पर हमको अलग से इलेक्ट्रोफाइल नहीं देना, यहीं पर हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ है, तो जो डबल बॉन्ड का वो अटैक कर देगा यहाँ पे, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा और एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहाँ पे जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा ये बिलो द प्लेन इसलिए होगा क्योंकि ये रिंग से जुड़ा हुआ, तो रिंग से जुड़ा रहेगा तो दोनों रिंग का एक ही स्टीरियो रहेगा। अगर एबव द प्लेन होता तो ये भी एबव द प्लेन होता, ये बिलो द प्लेन है तो ये भी बिलो द प्लेन हो। अब आगे देखिए, नेट का क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का, द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन ये भी है, रिंग फॉर्मेशन वाला, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे CH3-, यहाँ पे अटैक किया ये, अब ये एबव द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री था तो यहाँ बिलो द प्लेन हुआ, ये वापस से बैक अटैक किया, O- वापस से बैक अटैक किया और फिर ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा, ये पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ है कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड की वजह से, और ये वापस चले जाएगा। अब दो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बच जाएगा हमारा। सेम एग्जाम्पल वैसे ही इसमें भी है, इसमें लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सा एक सबस्ट्रेट दिया है, सिंपल सबस्ट्रेट एलाइलिक हैलाइड है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं। एलाइलिक हैलाइड के केस में यहाँ पे कॉन्जुगेशन वाला हमारा है, तो यहाँ पे अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में इसमें नंबरिंग नहीं हुआ, लेकिन आप इसको नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ से अटैक हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे अटैक के यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ और ये इपॉक्साइड रिंग यहाँ से ऐसे ब्रेक हुआ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं इसको,
सॉरी तोड़ लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं चेयर फॉर्म में। चेयर फॉर्म में करें, देखो 1 अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर 3 कार्बन नंबर 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हमारा कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये हमारा इपॉक्साइड रिंग यहाँ पे टूट जाएगा। तो हमको पता है ट्रांस एक्सियल मैनर में, ट्रांस एक्सियल मैनर में तो हमको अगर ये टूटेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये एबव द प्लेन चले जाएगा, ये एबव द प्लेन चले जाएगा, मतलब एलिवेटेड कार्बन पे एबव द प्लेन क्या होता है, एक्सियल। और यहाँ पे ये अटैक करेगा इस कार्बन पे तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा था, क्योंकि ये डिप्रेस्ड कार्बन है और डिप्रेस्ड कार्बन पे हमारा एक्सियल पोजीशन क्या होती है, सॉरी इक्वेटोरियल से नहीं एक्सियल से अटैक करेगा, तभी ट्रांस एक्सियल पोजीशन में आएगा हमारा। फिर ये अटैक होगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारा ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा। यहाँ पे भी सेम है, इपॉक्साइड रिंग कंटेनिंग हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक करा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये हमारा इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये एबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन आ गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि O डायरेक्ट कैसे है। यहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोजन मतलब प्रेजेंट है तो हमारा कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म शो करेगा। हो सकता है कि वो OH ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाए लेकिन वो कीटो फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से वापस से अटैक किया, बैक अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी ऐड हो, लेकिन ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि आपको पता है कीटो और इनॉल फॉर्म में कीटो फॉर्म हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ देखिए ये हमारा लिविंग ग्रुप होता है, ये डबल बॉन्ड से लिविंग ग्रुप हमारा कॉन्जुगेशन में, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे हो रहा और हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे एबव द प्लेन है तो हमारा जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो बिलो द प्लेन हो जाएगा। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी एक लिविंग ग्रुप है एलाइलिक पोजीशन पे। अगर एलाइलिक पोजीशन हमारा कोई हैलोजन होता है या कोई भी लिविंग ग्रुप होता है तो हमको अटैक इस कार्बन पर कराना जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हमारा लगा हुआ है। इस कार्बन पर अटैक कराएं हम, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप तरह निकल जाएगा। तो इस कार्बन और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड था पहले, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो सिंगल बॉन्ड, और ये जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये भी लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया। ये ग्रुप सेम चीज़ ऐसी है, मतलब एलाइलिक पोजीशन में हमारा लिविंग ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए अगर हम नॉर्बोरिन सिस्टम में देखें तो ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे 1-2 एडिशन होगा, क्यों, बिकॉज नो 1-4 पोजीशन इज देयर। यहाँ पे 1-4 पोजीशन है ही नहीं जिसकी वजह से निकलने का कोई 1-4 अटैक का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप वहाँ से बाहर निकल जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखें अगर यहाँ पे हम ये न्यूक्लियोफाइल ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये O- में कन्वर्ट होगा। O- वापस से बैक अटैक करेगा और ये एरो यहाँ पे जो लगाया हूँ मैं, ये एक्चुअली क्या करेगा कि हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके वहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, इस कार्बन नेगेटिव चार्ज वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके अपने साथ हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये कीटो फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रीफर करेगा कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। ये देखिए क्वेश्चन है नेट के, व्हाट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग रिएजेंट है हमारा, तो क्या करेगा ये कार्बोनिल ग्रुप को जो कि कॉन्जुगेशन होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में। फिर उसको रिड्यूस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो कोई चीज़ नहीं, सबसे पहले क्या है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या किया हमारा डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारा एक बेस लिए ACO2O pyridine, ये बेस क्या है, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन यही हमारा, ये बेस क्या क्या हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर उसके बाद ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा और ये जो हमारा इसको ईथर ग्रुप भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब ईथर ग्रुप हमारा जो है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा। कार्बोनिल पर अटैक करने के बाद ये पहले तो इधर शिफ्ट होगा कार्बन, जो ये बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन पाएगा, फिर वापस से बैक अटैक करेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा हमारा।
देखें ये चीज़ बन गया। ये अटैक किया, फिर OAC ग्रुप, ये वाला ACT ग्रुप है हमारा, तो OAC ग्रुप हुआ, ये भी हमारा एक लिविंग ग्रुप की तरफ बिहेव करेगा। फिर से वापस से हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हम जब ये तीसरा हमारा रिएजेंट लिए यहाँ पे हम गिलमान रीजन, ये गिलमान रीजन यहाँ पर अटैक करेगा। फिर एलाइलिक पोजीशन हमारा लिविंग ग्रुप है, ये बैक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप तरफ निकल जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री देख लीजिए, यहाँ पे एबव द प्लेन था, तो जो हमारा इनकमिंग आएगा वो बिलो द प्लेन होगा। इसको आप लोग बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। आप हमको बताइएगा कि जो स्टीरियो इसकी भी एबव द प्लेन है, तो हमारा जो इपॉक्साइड रिंग बनना है वो भी एबव द प्लेन क्यों बन रहा है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, ये गिलमान रिएजेंट है, अटैक करेगा, यहाँ पे इपॉक्साइड रिंग टूटेगा। तो आपको यहाँ पे बस ध्यान देना है, पता करना है कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी ऐसी क्यों होगी। फिर अगला क्वेश्चन मैकेनिज्म ही है। LDA यहाँ पे बल्कि बेस होता है, तो बल्कि बेस होता है तो वो हमारे लेस हिंडर्ड साइड से हमारे प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब इस साइड से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, फिर यहाँ पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, क्योंकि आयोडीन और क्लोरीन में से ये आयोडीन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन को निकालने के बजाय ये क्या करेगा, आयोडीन को निकालेगा, फिर ये ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ पे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तो ये 1,2 एडिशन देगा हमारा, 1,2 एडिशन देगा, तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे गया, हमारा CH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा और OH ग्रुप यहाँ पे आया। ये OH ग्रुप का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH2 के फॉर्म में बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये OH2 के फॉर्म में बना तो ये एक तरह से लिविंग ग्रुप तरह काम करेगा, क्योंकि OH ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ज़्यादा फिजिबल या फिर ज़्यादा स्टेबल कंडीशन नहीं होती है। फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ के अटैक करने से ये इधर गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, फिर OH2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है और पहले से हमारा OET ग्रुप जुड़ा है। तो ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे फिर से प्लस चार्ज आएगा और ये इथाइल अल्कोहल ETOH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो एक बॉन्ड इधर से टूटा है इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना के कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शो नहीं किया गया, ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आया है। इस वाले भी स्ट्रक्चर में एक यहाँ डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तभी हमारा यहाँ से ये H2O बाहर निकला है।